हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 5th चल रहा है हमारा। उसके अंदर आज हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। शुरू का पार्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आपको चाहिए तो ये सब्जेक्ट के या दूसरे भी जो सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करते रहिएगा। नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है एक बार देख लिए हम लोग। फिर से हम लोग एक देख लेते हैं कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा इसका चलाने का जो सिस्टम होता है, इसको मैनेज करने का जो भी होता है सिस्टम, इसको लगने वाला पैसा सब कुछ कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट हैंडल करता है। तो इसके बारे में देखिए हमने फीचर्स वगैरह देख लिए हैं। अभी हम मेरिट्स की तरफ जंप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला है डायरेक्ट कंट्रोल। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, पैसे भी वही दे रहा है, लोगों को अपॉइंट भी वही कर रहा है, सब कुछ मतलब मैनेजमेंट भी वही देख रहा है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट कंट्रोल मतलब पूरा का पूरा इनडायरेक्टली आप समझ लो कि इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होने वाला है? गवर्नमेंट के ही हाथ में होने वाला है। तो देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या बताया। In departmental organization, there is a direct and absolute control of the government over the enterprise. ओके, एंटरप्राइज के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होने वाला है? गवर्नमेंट का होने वाला है। ओके, दूसरा देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अभी इसका मतलब क्या है? द रेवेन्यूज ऑफ द एंटरप्राइज डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी इन द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जितनी भी कमाई होती है ना, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पर जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है मतलब जहाँ से वो उसके आगे के खर्चे के प्लान्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल बजट जो बनाया जाता है, जिन पैसों के आधार पर उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ट्रेजरी बोलेंगे हम उसको। ओके, गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके पर्सनल यूज के लिए है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसके ट्रेजरी में जा रहा है, मतलब उसके ताबे में जा रहा है, लेकिन वो खर्च पब्लिक के ऊपर ही करने के लिए जा रहा है। उसके जरिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो भी इनकम होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। पहला तो था डायरेक्ट कंट्रोल, दूसरा है डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ओके, इसे हम याद क्या करें, कैसे करेंगे? देखिए पहले तो आप जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल की बात आती है तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। दूसरी बात है कि उसके जरिए होने वाली कमाई, तो जो कमाई की बात आती है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाएगा। आगे देख लेते हैं लेस ओवर हेड्स। वो क्या होता है? एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर ओपन्ड बाय गवर्नमेंट देमसेल्व्स, The administrative overheads charges are less। अभी देखिए बॉस जो होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले जो लोग होते हैं हमारे देश में, कौन है? गवर्नमेंट है। आप टैक्स भर रहे हैं, मैं टैक्स भर रही हूँ, कौन सी चीज़ की क्या कीमत होनी चाहिए या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि कितनी प्राइस होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है बंदा किसी चीज़ पर, ये या फिर टैक्स वगैरह का कितना परसेंट कौन सी चीज़ पे कितना लगना चाहिए, ये सब कुछ कौन है हमारे देश में जो तय करता है? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट। होल एंड सोल कौन करता है? गवर्नमेंट। ना आप करते हो ना मैं करती हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है? एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटेड, मतलब मालिक कौन हो गया यहाँ पर? गवर्नमेंट हो गया, है ना। गवर्नमेंट हो गया मालिक। रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाला हमारे लिए आपके लिए भी कौन हो गया? मालिक। themselves the administrative overheads charges are less। indirectly गवर्नमेंट के अंडर मतलब खुद गवर्नमेंट के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका भी जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब उसे चलाने का जो खर्च होता है, चार्जेस होते हैं, वो कभी भी कम ही होंगे। वो अपने लिए कभी भी कम खर्चे में या कम उसको बाबा अगर कुछ लगता भी है टैक्स तो कम से कम रखेगा। मतलब ऐसा मत समझिए कि इसका कहीं ये कुछ पार्शलिटी की बात है, नहीं। आप भी हिस्सा ही हो इस देश का कहीं ना कहीं, तो आप भी पब्लिक ही हो, तो ये जो चीज़ें होती है ये पब्लिक के हित के लिए ही होती है।
इसीलिए जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं वो कहीं ना कहीं कम ही होते हैं, उनके लिए वो कम ही टैक्स लगाएंगे, या जो भी एक्सपेंस होता है वो कम से कम में करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका फायदा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कॉमन लोग को ही मिलता है, क्योंकि जो भी अर्निंग होगी वो जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, जैसे हमने अभी ऊपर के पॉइंट में पढ़ा। और गवर्नमेंट ट्रेजरी का जो पैसा होता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए, है ना। तो लेस ओवरहेड्स एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट देमसेल्व्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स चार्जेस आर लेस। ओके, आई होप आपको इतना समझ गया हो। अगर समझ गया है, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है चौथा पॉइंट, क्या दिया इन्होंने, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। ओके, अभी प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स में क्या बताते हैं, देखते हैं। Since these undertakings are subject to strict control and supervision, chances of misuse of fund are less in departmental organization. Okay, अभी प्रॉपर यूज ऑफ फंड, अभी जो होल एंड सोल आप हमारे कंट्री का कौन है, जाहिर अभी हमने बात किया गवर्नमेंट है ना। सिंस द अंडरटेकिंग आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल, और जो गवर्नमेंट की चीज होती है ना उसमें भले आप मतलब दूसरी चीजों का ऊपर आपका जो भी मजाक उड़ा लो, कुछ भी उड़ा लो, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होते हैं, सुपरविजन भी काफ़ी कंट्रोल्ड होता है। ओके, इसीलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पर फंड्स का मिसयूज हो। ओके, एंड आर लेस इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब आपका जो भी पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर सभी इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, और बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि उन फंड्स का गलत उपयोग ना हो। ओके, फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, सिंस दीज अंडरटेकिंग्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन, चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड आर लेस इन द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, घोटाले वगैरह ये सब कुछ तो होते ही रहते कहीं ना कहीं। ओके, लेकिन अगर वो पकड़े गए तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा भी होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। क्वालिफाइड स्टाफ, नाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपरली मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द क्वालिफाइड स्टाफ। अभी देखिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एग्जाम्स भी देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद में उनका इंटरव्यू वगैरह होता है, और जो मेरिट में जो जितने ज़्यादा प्रॉपर अच्छे मार्क्स लाएगा उसको वैसी पोजीशन ऑफर की जाती है। और इसका मतलब ये है कि वो लोग अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जिनको ये पोजीशन दी जाती है, जिनको, और इसीलिए दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड। जब क्वालिफाइड अच्छे लोग यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट भी होगा और सुपरविजन भी होगा। ओके, तो क्वालिफाइड, और आपने कई बार देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो न्यूज़पेपर वगैरह आपने अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखिए एड्स निकलती है गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी वगैरह की, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, और उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब भी किया जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोजीशन के लिए, या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पोजीशन के लिए, है ना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी देखिएगा, गवर्नमेंट की और बहुत सारी जॉब्स वगैरह भी निकलती है, तो उसके लिए प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन को ही अपॉइंट किया जाता है जैसे जैसे वैकेंसीज होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। मेंटेन्स सीक्रेसी, दीज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स मैक्सिमम सीक्रेसी और पॉलिसी मैटर्स एंड ऑल्सो दे टेक केयर ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी देखिए, बड़े पैमाने पे बात होती है तो बहुत सारी सीक्रेसी भी, सीक्रेट बातें भी होती है। ओके, गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, तो दीज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन मैक्सिमम सीक्रेसी। अभी जब वेल क्वालिफाइड अच्छे लोगों को आप अपॉइंट करेंगे तो बात लीक होना ये काफ़ी कम हो जाता है ना, क्योंकि जो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे बड़े मतलब समझदार लोगों को आप लोगे उतना आप उनसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि वो उतना सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। ओके, on policy matters, okay, policy से related, and also they can take care of essential goods and service, जो भी ज़रूरी goods and services है वो उनका भी काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। आगे देख लेते हैं डीमेरिट्स। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। ओके, फिर से हम एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने देखिए। एक है डायरेक्ट कंट्रोल, दूसरा है डायरेक्ट रेवेन्यू। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे आप, एक मिनट। ओके, देखिए डायरेक्ट कंट्रोल का डी,
या फिर डायरेक्ट रेवेन्यू का डी, या फिर इसे आप 2D भी कह सकते हैं अगर इसे याद रखना है तो 2D। ओके, देन लेस ओवरहेड, देन प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। आगे देखते हैं क्वालिफाइड स्टाफ एंड मेंटेन सीक्रेसी, Q&M। ओके, Q&M इसे याद रख लीजिए, आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा। ओके, 2D LP QM इस तरह से आप याद रखेंगे, बस पहला लेटर तो आपको पूरा का पूरा आंसर एग्जाम में याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आई होप इतना समझ गया हो आपको। चलिए देख लेते हैं, अगर समझ रहा है तो प्लीज़ एक छोटा सा वो नीचे जो लाइक दिया है ना उसे लाइक कर लो, और अगर इसी वीडियो को आपको दोबारा देखना है, अभी आप बिजी हो तो नीचे सेव बटन दिया है उसे बस आप क्लिक कर लो ना, तो आपके ही अकाउंट में वॉच लेटर की लिस्ट में वो सेव हो जाएगा, बाद में आके दोबारा देख सकते हो। ओके, इसी वीडियो को जहाँ पर भी आपने रुकाया है। आगे देख लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या दिया है। पहला तो है डिले इन एक्शन, काफ़ी धीरे धीरे काम होता है। गवर्नमेंट की बात है तो धीरे धीरे ही होगा, है ना। डिले इन एक्शन क्या बोलते हैं, एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, there is always centralization of authorities. Such executive centralization of authority leads to delay in action. अभी गवर्नमेंट की बात है ना, तो देखिए बहुत बार क्या होता है, फाइल काफ़ी घूमती रहती है, उसके वजह से भी क्या होता है, डिले इन एक्शन, मतलब काफ़ी धीमा धीमा काम चलता है। ओके, आगे देख लेते हैं, वही प्राइवेट सेक्शन में काफ़ी फटाफट काम हो जाता है। आगे देखते हैं, रेड tapism and bureaucracy. There is always problem of red tapism and bureaucracy in departmental organization which affects its trustworthiness. ओके, इसका मतलब क्या होगा, टेबल के नीचे से जो आप पैसे देते हो ना, ऐसा समझो ब्राइब बोलेंगे या रिश्वत बोलेंगे, काफ़ी सारा यहाँ पर देखा जाता है। ओके, तो उसके वजह से भी क्या हो जाता है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कुछ चीज़ों के अंदर। ओके, आगे देखते हैं, लेस स्कोप ऑफ इनिशिएटिव, देयर इज नो स्कोप फॉर द इनिशिएटिव एंड स्किल एज द प्रोसीजर एंड द पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म इन द पार्लियामेंट। अभी देखिए, एक चीज़ होती है, फिर उसको ऑब्जेक्ट करने वाले अपोजिट पार्टी वाले भी आ जाते हैं, है ना। आपने देखा ही होगा कितना सारा झगड़ा चलता है पार्लियामेंट में, तो वो भी एक थोड़ा प्रॉब्लम देता है। आगे देखते हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज लैक फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट। अब कई बार ऐसा होता है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से भी चीज़ें अटक जाती है, इतना ज़्यादा सुपरविजन और इतना ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल होता है कि चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती, और जो चीज़ आसानी से हो सकता है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। ओके, बहुत स्लो हो जाता है फिर उसका प्रोसेस। आगे देखते हैं, डिलेड डिसीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, सैंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्टर और द टॉप एग्जीक्यूटिव इज असेंशियल। हर एक काम के लिए आपको कोई मिनिस्टर का सैंक्शनिंग ऑफ मिनिस्टर, मतलब उनका सिग्नेचर वगैरह आपको लेना ज़रूरी है। ऐसा कोई जैसे प्राइवेट सेक्शन में डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा है, जिसे सेक्रेटरी हो गया, बड़ा बॉस नहीं है, सेक्रेटरी उसको अप्रूव कर देता है तो आगे वो काम चल पड़ता है, वो वैसी केस यहाँ पर नहीं होती। ओके, जब तक मिनिस्टर उस चीज़ को अप्रूव नहीं करता है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव जो है, टॉप पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, अगर वो उस चीज़ को अप्रूव नहीं करते हैं तो वो चीज़ वही रुक जाती है और काफ़ी धीरे धीरे आगे चलता है। आगे देखते हैं, एग्जीक्यूटिव्स एट द लोअर लेवल कैन नॉट टेक डिसीजन। जो छोटे पैमाने पे या नीचे लेवल के लोग जो होते हैं पोजीशन पे, वो डिसीजंस नहीं ले सकते। आगे देखते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फियर ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म, frequent transfer of officials and staff affects the efficiency of these organization। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपकी फाइल एक जगह गई लेकिन फिर बाद में वो बंदे का ट्रांसफर हो जाता है, फिर नया बंदा आएगा, वो पूरी तरह से केस स्टडी करेगा, जब तक वो उस काम पे वर्क करने लगता ही है तो फिर उसका ट्रांसफर हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ओके, फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, क्रिटिसिज्म, कई बार डर होता है कि अपोजिट पार्टी वाले या फिर जो कॉमन लोग हैं हम समझ नहीं पाएंगे। ओके, देन एब्सेंस प्रोफेशनलिज्म जो बोलते हैं ना, कि वो इस डिपार्टमेंट में काफ़ी कम देखा जाता है। ओके,
Then frequent transfer of officials and staff affects the efficiency of the organization. Okay, I hope आपको इतना समझ गया. आगे देखते हैं. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, इसके पॉइंट्स हम फिर से एक एक बार रीड कर लेते हैं. ओके, पहला तो डिले इन एक्शन है. ओके, डिले इन एक्शन. दूसरा है रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी. थर्ड है लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव. देन 2L है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. आगे देखते हैं डिले इन डिसीजन एंड एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म. इट मीन्स डिले इन डिसीजंस एंड एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म. ओके, ये इसका आप याद रख लो, DRLLDA. ओके, इसके ज़रिए आप याद कर सकते हो. आगे है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. तो ये देख लेते हैं कितना बड़ा है. ओके, इसे मैं एक काम करती हूँ, अगले वीडियो में ले लेती हूँ. कंटिन्यूस वीडियो देखने हैं तो सभी सब्जेक्ट्स 11th हो 12th हो सभी के लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए. ओके, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को. मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ. ओके, लेकिन आपका भी एक काम है, आप भी अपने इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. हर वीडियो पे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कैसा लगा वीडियो, अगर कुछ और कमी है या ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसा लग रहा है टीचिंग, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए. ये काफ़ी मोटिवेट करता है, मुझे काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ से. तो चलिए, कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलिएगा, या आप मेरे अकाउंट पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ पर लिंक्स वगैरह सभी सब्जेक्ट्स में कवर करने वाली हूँ कॉमर्स के. तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे.